सो टाइम सेविंग एज वी नो कि जो नई नई अप्लायंसेस आ रहे हैं वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ह्यूमन एफर्ट्स तो रिड्यूस कर रहे हैं पर साथ में ही जो टाइम लगता है किसी भी चीज़ को करने के लिए, जैसे हम लोगों को कपड़े धोने के लिए टाइम लगता है, ग्राइंडिंग के लिए अगर हाथ से हम लोग उसको ग्राइंड कर रहे हैं तो उसके लिए एक टाइम लगता है, साइकिल से हम लोग कहीं पे जा रहे हैं तो उसके लिए टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ों को, टाइम को क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे सेव कर रहे हैं। और अगर हम लोग इसको थ्रू दी इंटरनेट प्लेटफॉर्म करेंगे तो ये और भी ज़्यादा टाइम सेविंग बन जाएगा। नाउ यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं दैट इज इनहांसिंग दी डेटा कलेक्शन। ठीक है, तो डेटा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सेव हो रहा है, सभी टाइप का डेटा, जैसे वेदर हो, साउंड हो, पॉल्यूशन हो, ये सारा जो डेटा है, ठीक है, तो ये डेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड कर रहे हैं, जो परमानेंटली स्टोर्ड हो रहा है और जिसकी वजह से जो डेटा है वो हमारे पास बना रहा है। ठीक है, उसके बाद इम्प्रूवर सिक्योरिटी। ठीक है, तो सबसे मेन है आईओटी के अंदर हम लोग सिक्योरिटी फुल्ली प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से जो भी डेटा है वो किसी कहीं पे लीक ना हो। ठीक है, सो आईओटी बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम कैन मेक दी होम और ऑफिस इन्वायरमेंट सिक्योर्ड। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं अभी मार्केट में नए नए सिक्योरिटी लॉकर्स आए हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे लॉकर्स है जिसके अंदर हम लोग क्या हम लोग गोल्ड ज्वेलरीज है, पैसे वगैरह, ये सारी चीज़ों को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये भी चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईओटी डिवाइसेस। जो नए नए इंटरनेट बेस्ड लॉकर्स आए हैं वो लॉकर्स के जरिए हम लोग इसको सेव करके स्टोर्ड करके रख सकते हैं। तो ये थे आपके एडवांटेजेस आईओटी के, दैट इज यूटिलाइजेशन जो है इफिशिएंट रहेगा, मिनिमम एफर्ट्स लगेंगे, टाइम सेविंग रहेगा, डेटा का कलेक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कर पाएंगे, सिक्योरिटी हम लोग उसको बेटर दे पाएंगे। अभी यहाँ पर डिसएडवांटेज आता है सबसे मेन प्राइवेसी का। ठीक है, प्राइवेसी मतलब क्या कि यूज़र के जो भी डिटेल्स रहेंगे वो डिटेल्स जनरली कहीं पर भी शेयर होने के चांसेस होते हैं ओवर द इंटरनेट। कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो भी वेबसाइट्स वगैरह बनी है उसको मेंटेन करना, उसको प्रॉपर से लोगों को वो नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में समझाना, मतलब बहुत सारे लोगों को नए नए फीचर्स के मोबाइल, नई नई चीज़ें जो है वो ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को वो जो टेक्नोलॉजीज होती है वो कॉम्प्लेक्स लगती है, जो उनको ईजिली समझ में नहीं आती, उसके लिए इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्सिटी भी इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। अभी हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन क्या है आईओटी के। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ पर यूज होता है, स्मार्ट लाइटिंग जो निकली है उसके अंदर आईओटी यूज होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट विच इज कंट्रोल्ड बाय द डे लाइट। अगर दिन में लाइट्स ऑलरेडी है, मतलब दिन में अगर सन का जो लाइट है वो अगर आ रहा है तो ऑटोमेटिकली जो लाइट्स रहेगी स्ट्रीट लाइट वो बंद रहेगी, और जैसे ही सन जो है सेट हो गया, सन की जो लाइट है वो चली गई, ऑटोमेटिकली वो जो स्ट्रीट लाइट्स है वो ऑन हो जाएगी। फिर से सन रेज आएंगे, सनलाइट आएगी तो ये जो लाइट्स है वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएंगे। दैट इज योर इंटरनेट ऑफ थिंग विच इज कम अंडर योर स्मार्ट लाइटिंग टेक्नोलॉजी। तो स्मार्ट लाइटिंग के अंदर ये जो लाइट्स है, इल्यूमिनेशन मतलब लाइट्स का ऑन और ऑफ होना जो बेस्ड रहेगा, जो डिपेंड रहेगा ऑन द डे लाइट मैकेनिज्म। स्मार्ट थर्मोस्टैट्स जो है, स्मार्ट थर्मोस्टैट्स आए हैं। थर्मोस्टैट्स मतलब जो होम टेम्परेचर को प्रॉपरली मेंटेन रखेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हो अभी जो नए नए एसी निकले हैं, ठीक है, एयर कंडीशनर्स निकले हैं, उनके अंदर ये फैसिलिटी है कि अगर एयर कंडीशनर आपने वो मतलब न्यू टेक्नोलॉजी वाला एयर कंडीशनर अपने रूम में अगर लगाया है तो वो ऑटोमेटिकली आउटर एटमॉस्फेयर के हिसाब से आपके घर के इनर एटमॉस्फेयर को जो है वो मैनेज करेगा। ठीक है, अगर आउटर एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा वार्म है तो वो आपके जो मतलब आपका जो होम है या फिर आपका जो रूम है उसको टेम्परेचर जो है उसका वो ठंडा करेगा। अगर बाहर में बहुत ठंड है तो ऑटोमेटिकली आपके घर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। मतलब ये जो स्मार्ट थर्मोस्टैट्स है ये एसी के अंदर, ठीक है, जो है वो फिट किए जाते हैं, एसी के अंदर मर्ज किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो एसी होता है वो ऑटोमेटिकली
इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के हिसाब से होम टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, जिसको आप लोग रिमोटली भी स्केड्यूल बना के मॉनिटर कर सकते हैं थ्रू दी रिमोट, और ऑटोमेटिकली भी ये वर्क करता है। स्मार्ट लॉक्स या फिर गैरेज डोर ओपनर्स, है ना, जैसे हम लोग देखते हैं ना यहाँ, मतलब कुछ डोर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली हम लोग उसके पास गए तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। अभी नए जो सैनिटाइजर्स वगैरह निकले हैं, सिर्फ हम लोगों को सैनिटाइजिंग के जो वो टैप होती है, ठीक है, उसके नीचे हाथ रखना है, ऑटोमेटिकली सैनिटाइजर हमारे हाथ में स्प्रे हो जाता है। सो दैट इज यूअर स्मार्ट लॉक और गैरेज डोर ओपनर, या फिर ये इस तरह की नई टेक्नोलॉजी है। आपके मोबाइल में फेशियल रिकॉग्निशन वाला लॉक सिस्टम होता है ना। डोर भी जो होते हैं, जैसे अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब यूएसए में वगैरह जो डोर्स वगैरह होते हैं वो भी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन से ओपन हो जाते हैं घर के, ठीक है। जैसे हमारे मोबाइल्स जो है, मोबाइल फोन के लॉक्स जैसे हम लोग फेशियल रिकॉग्नाइजेशन से ओपन करते हैं, वैसे घर के डोर्स भी हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्रू दी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन ओपन कर सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट सिक्योरिटी कैमराज भी इसके अंदर आते हैं। स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा मतलब क्या, कि कुछ कैमरा, मतलब सिक्योरिटी कैमरा तो हम लोगों को पता है जो ऑलरेडी सीसीटीवी कैमराज यूज किए जाते हैं, पर स्मार्ट सीसीटीवी कैमरा है, फिर स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे कोई रेगुलर पर्सन है जो हमेशा वहाँ पे उस जगह पे या फिर कंपनी में कोई इंस्टीट्यूट में आता जाता रहता है, उसको रिकॉग्नाइज कर देते हैं। पर अगर कंपनी में या फिर इंस्टीट्यूशन में कोई नया पर्सन या फिर कोई नया फेशियल, मतलब कोई भी नया फेस उनको दिखाई देता है उस कैमरा के अंदर, अगर नया फेस, नया कोई पर्सन डिटेक्ट होता है, तो ऑटोमेटिकली वो जो सिक्योरिटी कैमरा है वो अलर्ट करता है। और सिक्योरिटी थ्रेट मतलब कोई तो भी नया आदमी या कोई नया पर्सन जो है वो कंपनी या फिर इंस्टीट्यूट के अंदर आया है, ऐसा अलार्म वो क्या करता है, रेस्ट करता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स भी निकले हैं। जैसे ऑलरेडी हमको पता है ट्रैफिक सिग्नल्स, अभी हर जगह पे ट्रैफिक जो होते हैं, ट्रैफिक पुलिस होते हैं, उनको रुकने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली जो ट्रैफिक सिग्नल है वो बराबर 5 मिनट 6 मिनट पे सेट होते हैं। 6 मिनट के लिए वो लाइक ग्रीन सिग्नल देते हैं, फिर वो 6 मिनट के बाद स्टॉप हो जाते हैं, रेड सिग्नल चले जाते हैं, फिर 6 मिनट पे ग्रीन। मतलब क्या हो गया है कि जो ट्रैफिक सिग्नल है वो ऑटोमेटिक ऑपरेबल कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, मैनेज हो पा रही है। सो ऑल दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ योर IoT: स्मार्ट लाइटिंग, थर्मोस्टेट, लॉक्स एंड गैरेज डोर्स, सिक्योरिटी कैमरास एंड योर ट्रैफिक signals. Okay, so in next video we will going to study the interesting topic, that is your cloud computing.